बिना टैट वाले शिक्षकों का तैयार होगा रिकॉर्ड। हिमाचल पुलिस में जातिगत भेदभाव के लगे आरोप। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का नया फॉर्मूला। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते अब तक की बड़ी खबरें। अनुकंपा नौकरी को लेकर हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आर्थिक आधार पर पहले से खारिज किए गए मामलों को एक बार फिर मौका मिलेगा। सरकार ने इसे वन टाइम राहत के तौर पर लागू किया है। ऐसे पात्र आश्रित जिनके आवेदन सिर्फ आर्थिक पात्रता पूरी न होने के कारण रिजेक्ट हुए थे, वे 31 दिसंबर 2026 तक दोबारा आवेदन कर सकेंगे। विभाग वर्तमान नीति के तहत उनकी आर्थिक स्थिति की फिर से जांच करेगा और 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि ये सुविधा केवल आर्थिक आधार पर खारिज मामलों के लिए ही होगी और नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य रहेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 147 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। मंत्री ने ये भी कहा कि सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपलों की तैनाती जल्द की जाएगी, जबकि पहले से कार्यरत शिक्षकों को विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। हिमाचल पुलिस से जुड़ा एक विवाद अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंच गया है। शिमला के डीएसपी विजय कुमार रघुवंशी ने जातिगत प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कार्यवाहक डीजीपी अशोक तिवारी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। डीएसपी का आरोप है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को सरकारी वाहन में लिफ्ट देने के बाद उनसे गाड़ी और पीएसओ की सुविधा वापस ले ली गई थी। आयोग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और समय पर जवाब न मिलने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश भी दिए गए हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का मंडी से पधर तक 19 किलोमीटर लंबा हिस्सा लगभग तैयार हो गया है। करीब 545 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईवे का सुरक्षा टेस्ट जारी है और जल्द ही इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। नए हाईवे के शुरू होने से मंडी से पधर की दूरी करीब 4 किलोमीटर कम हो जाएगी और सफर अब 1 घंटे की बजाय सिर्फ 25 मिनट में पूरा होगा। 12 मीटर चौड़े इस मार्ग पर 24 पुलों का निर्माण किया गया है, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम होगी। हिमाचल में एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। निगम ने तय किया है कि खराब और खस्ता हालत वाली सड़कों पर ई बसें नहीं चलाई जाएगी। इनका संचालन फिलहाल मैदानी इलाकों और शहरों से जुड़े रूटों पर होगा। एचआरटीसी ने कुल 297 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 150 बसें मिल चुकी है। वहीं सबसे अधिक 35 ई बसें ऊना और हमीरपुर डिपो को आवंटित की गई है। इसी के साथ तकनीकी जाँच पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना करेंगे। कुल्लू जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर ट्राइबल समुदाय को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई है। इस मामले में मनाली निवासी एक युवती के खिलाफ उदयपुर थाना लाहौल स्पीति में भारतीय न्याय संहिता और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं विवाद बढ़ने पर युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और उन्होंने विवादित टिप्पणी भी हटा दी है। हिमाचल में टैट को लेकर शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद शिक्षा सचिव ने सभी जिलों से उन कार्यरत शिक्षकों की सूची मांगी है जिन्होंने अब तक टैट पास नहीं की है। फिलहाल शिक्षा विभाग के पास बिना टैट वाले शिक्षकों का कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं है। अलग अलग समय पर हुई नियुक्ति और विभिन्न श्रेणियों के कारण उनकी सटीक संख्या भी स्पष्ट नहीं है। वहीं अब जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी।